ओम ईशानदेव सवितर्वितानि परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 121वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 10 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि, हिरण्यगर्भ राजा पात्र, देवता हिरण्यगर्भ प्रजापति, और इस सूत्र के प्रथम मंत्र का शीर्षक है कि रचना के पूर्व हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति की उपस्थिति और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य धातुः पतिरेक आसीत् सदा आधार पृथिवीन्द्यामते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि सृष्टि के विकास क्रम में प्रथम प्रारूप जिस शक्ति का था वह शक्ति प्रजापति है, जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया है। तो पहले शक्ति थी। ब्रह्मांड में न सूर्य थे, न चंद्र थे, न ग्रह नक्षत्र थे। लेकिन जब एको हम बहुत श्याम की इच्छा उस परम शक्ति के हृदय में हुई कि मैं अकेला हूं और अपने को विविध रूपों में अभिव्यक्ति दूं, तो फिर उसकी इच्छा का जो प्रथम रूप हुआ वो हिरण्यगर्भ हुआ। तो यह है कारण रूप परब्रह्म के कार्य रूप में परिणत होने का प्रथम प्रारूप है। तो कारण तो सूक्ष्म ही रहता है, कार्य उसका प्रायः रूप वाला, आकार वाला हो जाता है और अपना वास्तविक विकास लेता है। तो कारण कार्य के पहले होता है। जैसे बट वृक्ष का बीज है तो वह विशाल बट वृक्ष का कारण है और बट वृक्ष उसका कार्य है। उसी छोटे से बीज से विशाल आकार वाला वृक्ष बन जाता है, जिसमें तना, शाखाएं, प्रशाखाएं, पल्लव, पत्ते, फल आदि लगते हैं। तो वैसे सृष्टि जिसे हम देख रहे हैं वो पहले अव्यक्त थी, कुछ नहीं था दृश्यमान। उसके पश्चात विकास क्रम में कार्य रूप में जो विकास की प्रक्रिया चली उसकी प्रथम परिणति है हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ है क्या? यह सृष्टि के उत्पत्ति का प्रथम रूप है। हिरण्यगर्भ कहते हैं प्रकाशित अंडाकार प्रारूप। तो जैसे अंडे से चूजे निकलते हैं, चूजे अदृश्य रहते हैं, तो वैसे इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई वो उसी अंड स्वरूप हिरण्यगर्भ से विकसित हुई। हिरण्यगर्भ प्रजापति
का प्रारूप है, उसका एक नाम है हिरण्य माने चमकीला। तो वो चमकीला अंडाकार प्रारूप कार्य रूप में प्रथम सृष्टि में उपस्थित हुआ। तो पुराणों में उसी को प्रजापति या ब्रह्मा कहा गया है। कहा जाता ब्रह्मा से सारी सृष्टि का विकास हुआ, लेकिन वेद में इस रूप में ब्रह्मा का वर्णन नहीं है, प्रजापति का अवश्य है। तो हिरण्यगर्भ यानी प्रजापति का ही एक प्रारूप है। और जैसे अंडे चूजे के विकास का कारण बनता है, वैसे यह जो हिरण्यगर्भ है अंडाकार ज्वलित प्रकाशित प्रारूप, यह परमात्मा के द्वारा प्रकटित दृश्य रूप में, वस्तु रूप में प्रथम प्रस्तुति थी और उसी के माध्यम से सृष्टि का विकास हुआ। सूर्य बने, एक सूर्य नहीं अनंत सूर्य बने, आकाश गंगाएं बनी, सूर्य बने, ग्रह उपग्रह बने, उनकी कक्षाएं स्थापित हुई, भ्रमण कक्षाएं, वे आपस में टकराए नहीं। फिर उसके पश्चात प्रथम सृष्टि जल की हुई और फिर जल के माध्यम से सृष्टि का विस्तार हुआ। ऐसा कथन है कि पहले जल ही से जीव जगत चला। जल में उस सूर्य के प्रकाश से काई नुमा एक आकार बना और उस आकार में प्राण आया, एक संचरण शक्ति आई और फिर वह विविध रूप में विकास पाता रहा। तो यह जो सूक्त है, जो सृष्टि के विकास का क्रम है, वही क्रम आज के वैज्ञानिक शोध में भी देखा जाता है। आज का विज्ञान जगत भी कहता है कि पहले कंचे के बराबर ब्रह्मांड था, फिर उसमें विस्फोट हुआ, उसमें गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक बढ़ गया कि उसमें विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से तमाम नक्षत्र ग्रह उपग्रह बनते गए। यह भी कथन है कि अभी ही ब्रह्मांड का विकास होता जा रहा है और ब्रह्मांड कितना व्यापक है इसकी नाप जोख अभी तक नहीं हो सकी। तो हिरण्यगर्भ जिसका स्वरूप चमकीला है, और हिरण्य सोने को कहते हैं, सोना चमकीला होता है, उसके गर्भ से ही सृष्टि का विकास हुआ, जैसे अंडे से चूजे का विकास होता है। तो इस विकास प्रक्रिया का कथन है और उसको कस्मै देवाय हविषा विधेम से लगभग इस सूक्त के 10वें मंत्र को छोड़कर सभी में कस्मै देवाय हविषा विधेम का प्रयोग हुआ है। तो कस्मै शब्द पर भी हम व्याख्या के पहले ध्यान दें, समझ लें, क्योंकि इसका बार बार दोहराना हुआ है। तो कस्मै एक तो कह कौ के कम कौ कान के इनका अभ्याम कही कस्मै चतुर्थी कह रूप का प्रारूप है, रूप है, किसके लिए होता है अर्थ कस्मै का। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, इस हिरण्यगर्भ प्रजापति को छोड़ करके और कौन ऐसा देव है जिसको हम पहले आहुति अर्पण करें। और का का अर्थ होता है सुख भी। तो क एकाक्षरी शब्दकोश में का का अर्थ सुख भी किया गया है। तो वो जो हिरण्यगर्भ प्रजापति देव थे वो सुख स्वरूप थे, उनमें दुख का कहीं लेश नहीं था।
इसलिए उनको कस्मै कहा गया है, सुख स्वरूप। उन प्रजापति परमात्मा की हम सर्वप्रथम हवि द्वारा पूजन करें। और क माने जल भी होता है। तो यह सृष्टि शिष्टुराध्या बहत यह विव्राज होत्री, यह अभिज्ञान शाकुंतलम का वंदना परक प्रथम श्लोक है। उसमें यह सृष्टि शिष्टुराध्या जो परब्रह्म सृष्टि के आदि में क माने जल रूप में था, यानी जल से ही जीवन का विकास हुआ। यह सिद्धांत आज भी विज्ञान मानता है कि पहले जीवन जल में बना, बाद में जल के जीव बाहर आने लगे, तो फिर थल पर पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। कुछ लोगों का कथन है कि जो हमारे यहाँ दशावतार है वो इसी विकास का सूचक है। यानी कच्छप जो हुआ मत्स्य अवतार, पहले मछली पहले बनी, फिर उसके बाद कच्छप बना जो जल थल दोनों में रह सकता है। फिर बाराह बना, शूकर बाराह अवतार हुआ, वह जल थल के अतिरिक्त दलदले प्रदेश में भी जीवन यापन कर सकता था। तो मत्स्य कच्छ बाराह, फिर जो है वो हिरण्यकशिप हुआ जो कि विकास में बाधक था, जिसकी बाधा को नरसिंह रूप में भगवान ने दूर किया। मत्स्य कच्छ बाराह, और फिर वो मतलब छठा अवतार परशुराम जी का हुआ। वे अस्त्र प्रयोग करने वाले पहले अवतार से परश धारण करके, फिर उसके पश्चात राम का हुआ, ये जो अधिक विकसित रूप वाले थे, सामाजिक संरचना में पुत्र रूप में, राजा रूप में, मित्र रूप में, शत्रु रूप में, धरती के रक्षण में उनका व्यक्तित्व व्यापक विशाल अनुकरणीय था। फिर उसके बाद कृष्ण जो कि गायन वाद्य के में भी निपुण थे और भी नृत्य आदि में निपुण थे, कृष्ण का हुआ। फिर उसके पश्चात ये बुद्ध का हुआ। फिर कल के अवतार भी बाकी है। तो कुछ लोगों का कथन है कि ये जो अवतार हैं हमारे यहाँ दशावतार, ये विकास के क्रम के सूचक हैं। मत्स्य विज्ञान भी कहता है पहले मछली का जल, मतलब पहले जल में जीव विकसित हुआ, एक काई इकट्ठा हुई, सूर्य की रोशनी पड़ी, उसमें हलचल हुई, तो वो मछली के रूप में जल में रहने लगी। फिर कच्छप जलथल, तो इस तरह से एक विकास क्रम है जो कि बहुत कुछ मेल खाता है आज के विज्ञान से भी। तो आज का विज्ञान ऋणी है वैदिक विज्ञान के आगे। तो कहा जा रहा था कि कस्मै, यानी हम किस देवता के लिए पहले हवि अर्पित करें। हिरण्यगर्भ के अतिरिक्त और कौन है? एकमात्र हिरण्यगर्भ ही है जिसको पहले आहुति अर्पण करनी चाहिए। अथवा क माने सुख भी होता है, सुख स्वरूप परमात्मा को हम, उस हिरण्यगर्भ को हम आहुति अर्पण करें। का जल सृष्टि का प्रथम प्रारूप है, इसलिए हम उस जल को जो कि जीवन का पर्याय है उसको आहुति देते हैं प्रथम। लेकिन ज्यादा उपयुक्त पड़ता है आनंद स्वरूप उस प्रजापति को हम आहुति अर्पित करें, इसलिए शेष मंत्रों में हम उसी सुखद सुख स्वरूप ब्रह्म को आहुति अर्पण करें, उस हिरण्यगर्भ रूप परमात्मा के स्वरूप को आहुति अर्पण करें। तो हिरण्यगर्भ जो है वो अग्रे हिरण्यगर्भा समवर्तत, सृष्टि के आगे यानी सृष्टि के निर्माण में सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ जो परमात्मा का
कार्य रूप था, प्रथम विकास का प्रारूप था जिसके द्वारा सृष्टि में विकास हुआ, तो सबसे पहले वही प्रकट हुआ आकार प्रकार के रूप में। तो हिरण्यगर्भ समोर्ताग्रे हिरण्यगर्भ विरूपी परमात्मा फिर सर्वप्रथम सृष्टि में विकास क्रम में उपस्थित हुआ। जाता भूतस्य एकः पतिः आसीत्, वही समस्त उत्पन्न संसार का एकमात्र अद्वितीय स्वामी बना, क्योंकि सबसे पहले उसी से सबका विकास हुआ। तो जैसा हम कह चुके हैं, पौराणिक ब्रह्मा भी इस हिरण्यगर्भ से माना जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मा को ही सृष्टि का आदि रचनाकार माना गया है। तो प्रजापति का रूप तो वेद में है, प्रजापति शब्द, लेकिन जैसा पुराण में ब्रह्मा का रूप है वैसा रूप नहीं है। ब्रह्मा शब्द शायद ही कहीं हो, प्रजापति से संबंधित सूक्त ही है। तो जातस्य यानी जाता भूतस्य एकः पतिः आसीत्, वो हिरण्यगर्भ जो उत्पन्न हुए प्राणी जगत थे उनका पहला स्वामी था, वह अद्वितीय था। सह पृथ्वी, उसने पृथ्वी को धारण किया, यानी पृथ्वी की भ्रमण कक्षा स्थिर की। उत माने और, इमाम द्याम दाधार, इस द्याम माने द्विलोक को भी धारण किया, यानी द्विलोक में ग्रह नक्षत्रों की भ्रमण कक्षा स्थापित की। यानी यदि भ्रमण कक्षा न स्थापित हो जाए तो फिर सब एक दूसरे से टकराकर नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इसके पीछे एक मस्तिष्क समझ पड़ता है, क्योंकि यदि मस्तिष्क नहीं रहेगा तो जो कृत्य होगा वो ऊट पटांग होगा और फिर सृष्टि क्रम नहीं चल पाएगा। तो इसलिए उस प्रजापति रूपी हिरण्यगर्भ ने सबसे पहले क्या किया कि ग्रह नक्षत्र जो विकसित हुए, उत्पन्न हुए, उनकी एक गति की कक्षा स्थापित की। तो इमाम द्याम दाधार और पृथ्वीम दाधार, उसने पृथ्वी की भ्रमण कक्षा स्थापित की, निश्चित की, और द्याम माने द्विलोक में जो ग्रह नक्षत्र फैले थे उनके भी भ्रमण की एक कक्षा स्थापित की। तो ऐसे तस्मै देवाय हविषा विधेम, तो जल स्वरूप परमात्मा को प्रथम हवि चढ़ावें, अथवा प्रजापति को छोड़ करके, हिरण्यगर्भ को छोड़ करके और किसको पूजन स्वरूप प्रथम आहुति दें, अथवा वो प्रजापति जो कि आनंद रूप है उसको छोड़ करके अन्य किस देवता का पूजन करें प्रथम, और किसको आहुति अर्पण करें। तो परमात्मा के हिरण्यगर्भ रूप सबसे पहले उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होते ही वह समस्त प्राणियों का एकमात्र स्वामी बन गया। उसने धरा गगन को अपने अपने स्थान पर भ्रमण कक्षा में यथोचित स्थापित किया। ऐसे नामधारी सुख स्वरूप उस हिरण्यगर्भ प्रजापति परमात्मा का हवि यानी हव्यार्पण करके हम सर्वप्रथम पूजन विधान करें। तो आदि तत्व उस ज्योतिर्मय, उस सुख स्वरूप का ध्यान करें। आदि तत्व उस ज्योतिर्मय, उस सुख स्वरूप का ध्यान करें। हव्यार्पण से उसके ही पूजन का प्रथम विधान करें। स्वर्ण प्रभा से मंडित था वह अष्ट हिरण्य गर्भ कहलाया। रचना क्रम में पूर्व शिष्य के सर्वप्रथम वह ही आया। उससे ही उत्पन्न हुए सब, ऐसा उसका ज्ञान करें। आदि तत्व उस ज्योतिर्मय का, उस सुख स्वरूप का ध्यान करें। वही अकेला स्वामी जग का, परमेश्वर घट घटवासी, धरा गगन
का धारण करता अखिलेश्वर वह अविनाशी सुख संज्ञक, उसका वंदन कर हम अपना कल्याण करें। सुख संज्ञक उसका वंदन कर हम अपना कल्याण करें। तो इस प्रकार से हमने इस प्रथम मंत्र की व्याख्या कही और सुनी। अब इसी मंत्र का हम गीतात्मक भाव विस्तार भी देख लें। और तत्व उस ज्योतिर्मय का सबसे पहले ध्यान करें, हवि अर्पण कर उसके ही पूजन का हम प्रथम विधान करें। स्वर्ण प्रभा से मंडित था वह, अस्तु हिरण्य गर्भ कहलाया। रचना क्रम के पूर्व श्रेष्ठ में सर्वप्रथम वह ही आया। उससे ही उत्पन्न हुए सब, उसका ही गुणगान करें। आज तक उस ज्योतिर्मय का सबसे पहले ध्यान करें। वही अकेला स्वामी सबका, परमेश्वर घट घट वासी। वही अकेला स्वामी सबका, परमेश्वर घट घट वासी। धरा गगन का धारण करता, वही अनीश्वर अविनाशी। उस सुख संज्ञक का वंदन कर हम अपना कल्याण करें। आदि तत्व उस ज्योतिर्मय का सबसे पहले ध्यान करें। हवि अर्पण कर उसके ही पूजन का प्रथम विधान करें। पूजन का प्रथम विधान करें। ओम 10 121 2 देवता कह प्रजापति शीर्षक समस्त शक्तियों का प्रदायक हिरण्य गर्भ। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आत्मदा बलदाजस्य विश्व उपासते प्रशिषञ्जस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस दूसरे मंत्र में हिरण्यगर्भ प्रजापति रूप में शिष्ट को आकार देने वाले परमात्मा का हिरण्यगर्भ का वंदन है, अभिनंदन है, उसकी शक्तियों का कथन है और उसे हव्यार्पण करने हेतु तैयार रहने की सलाह है। तो यह आत्मदा जो हिरण्यगर्भ अथवा प्रजापति आत्मज्ञान देने वाला है, आत्मदा आत्मज्ञान अपनी अनुभूति कराने वाला है। प्रत्येक प्राणी में एक अनुभूति होती है, अपने बल का अनुभव होता है, उसी के आधार पर वो कार्य करता है। अंतः प्रेरणा सब प्राणी में होती है। तो इस अंतः प्रेरणा को, आत्मज्ञान को, आत्म शक्ति के पहचान को देने वाला कौन है? वो हिरण्यगर्भ प्रजापति परमात्मा है। हम देखते हैं ना कि जब कोई भी प्राणी हो जान लेता है कि हमसे यह प्रबल है तो वह उससे बचने की चेष्टा करता है, और जब जान लेता है कि हमसे निर्बल है तो फिर उस पर आरूढ़ होने की चेष्टा करता है। तो यह एक ज्ञान है ना। नहीं तो जो कमजोर हैं वो भिड़ जाते बिना सोचे विचारे, अपने से प्रबल लोगों से मृग छौने शेर से भिड़ जाते दौड़ करके। तो सब में अपनी शक्ति की एक अनुभूति है कि हम कहाँ बचें और कहाँ प्रहार करें, हमारी शक्ति कितनी है, हमारी क्षमता कितनी है, हमें अब क्या करना चाहिए। यही आत्मज्ञान है। तो यह आत्मज्ञान सभी प्राणियों में है।
तो उस आत्मज्ञान को देने वाला कौन है? वह रचनाकार प्रजापति हिरण्यगर्भ। तो उसी के विषय में कहा गया है कि यह जो हिरण्यगर्भ परमात्मा प्रजापति सभी प्राणियों को आत्मज्ञान देने वाला है, अपनी क्षमताओं अपनी शक्तियों की पहचान देने वाला है, समझ देने वाला है, जो बल प्रदान करने वाला है। अस्य प्रशिशम, इस हिरण्यगर्भ प्रजापति की आज्ञा अकाट्य है, इसलिए विश्व देवा समस्त देव शक्तियां उपासते उसकी आज्ञा का पालन करती रहती हैं। यश छाया, जिसके छाया रूप में अमृतम माने अमृत तत्व निहित है, उस सुख संज्ञक हिरण्यगर्भ रूप परमात्मा के प्रजापति की उपासना हम हव्यार्पण द्वारा करें। अपनी प्रणति को, अपनी कृतज्ञता को, पूजन भाव को हव्यार्पण द्वारा प्रकट करें। तो जो प्रजापति सुख संज्ञक परमात्मा है, आत्मज्ञान का प्रदायक है, आत्म बल का परिचायक है, वह अन्य समस्त देव शक्तियों से बढ़ चढ़कर है, सबको शक्ति प्रदान करने वाला है, जिसकी आज्ञा को समस्त देवगण भी मानते हैं, उसके आज्ञा उसके इच्छा के अनुसार आचरण करते हैं। जीवन और मरण जिसकी छाया है, जीवन मरण का वही संचालक है, वही ब्यौरा रखने वाला है। उस सुख संज्ञक परमात्मा की हम हव्य अर्पण द्वारा उपासना करें। जो सुख संज्ञक आत्मज्ञान का सकल बलों का दाता है, जो सुख संज्ञक आत्मज्ञान का सकल बलों का दाता है, जिसकी आज्ञा सकल देव दल सदा मानता आता है। जन्म मरण जिसकी छाया है, उसका ही गुणगान करें, उसके हम सब बने उपासक हवि का प्रथम विधान करें। अब इसी भाव को हम एक गीत के माध्यम से भी जान लें। उस आदि तत्व ज्योतिर्मय का हम सबसे पहले ध्यान करें, हवि अर्पण कर उसके ही पूजन का हम प्रथम विधान करें। जो आत्मज्ञान के साथ साथ ही सभी बलों का दाता है, जिसका वंदन कर प्राणी मात्र निज जीवन सफल बनाता है, उसकी आज्ञा मानते देव, जिसकी आज्ञा मानते देव हम उसका ही गुणगान करें। उस आदि तत्व ज्योतिर्मय का हम सबसे पहले ध्यान करें, जो है समर्थ सर्वज्ञ और है मरण मोक्ष जिसकी छाया, आनंद रूप सबका स्वामी, कोई न पार जिसका पाया। हम बने उपासक उसके ही आहुतियां प्रथम प्रदान करें, हम बने उपासक उसके ही आहुतियां प्रथम प्रदान करें। उस आर्य तत्व ज्योतिर्मय का हम सबसे पहले ध्यान करें, हवि अर्पण कर उसके ही पूजन का हम प्रथम विधान करें। ओम 10 121 देवता कह प्रजापति शीर्षक हिरण्यगर्भ की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस तीसरे मंत्र में हिरण्यगर्भ अथवा प्रजापति परमात्मा की महत्ता का कथन है। उसकी शक्तियां व्यापक हैं। सभी प्राणियों के समस्त कृत्य, सारी हरकतें उसी की आज्ञा से, उसी के कारण होती हैं। तो प्राणतः माने श्वास प्रश्वास लेने वाले जितने जीव हैं, तो सभी जीव श्वास प्रश्वास लेते हैं। तो प्राणतः जो प्राण अर्थात श्वास प्रश्वास को लेने वाले जीव हैं, और निमिषितः, निमिष कहते हैं पलक झांपने को, जो पलक झपकाने वाले जीव हैं, महित्वा, वे सब उसकी महिमा से ही संचालित हैं, महिमा से ही सब नियंत्रित हैं। जगता माने इस गतिशील संसार का जगत इसलिए कहा जाता है जगत कि वह चलता फिरता रहता है, गतिशील रहता है। कोई आया तो कोई गया, कभी कोई क्षण ऐसा नहीं है जहां की बिल्कुल स्थिरता हो। क्षण क्षण में परिवर्तन होता रहता है। तो जहां परिवर्तन निरंतर क्षण क्षण में होता रहे, वही जगत है। तो जो इस गतिशील संसार का ईशे माने स्वामित्व करता है, और जो द्विपदा माने दो पैरों वाले मनुष्यों का, चतुष्पदा चार पैरों वाले चौपायों का, पशुओं का स्वामी है, तो उस सुख संज्ञक हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति को हम प्रथम आहुति अर्पण करें। तो जो सुख स्वरूप हिरण्यगर्भ प्रजापति परमात्मा अकेले ही अपनी महिमा से श्वास प्रश्वास लेने वाले, पलकें झपकाने वाले, संपूर्ण गतिशील संसार का संचालक है, स्वामी है, अधिपति है, जो द्विपदों का, मनुष्यों का और चतुष्पदों का, चौपायों का अधिपति है, स्वामी है, उस सुख स्वरूप कौसंज्ञक हिरण्यगर्भ प्रजापति का पूजन द्वारा हम हव्यार्पण कर उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। प्राणी जो श्वासें लेते, जो पलकों को झपकाते हैं, दो पैरों या चार चरण वाले जो जीव जगत कहलाते हैं, गतिशील जगत का जो स्वामी, जल चेतन जिसमें आते हैं, उस सुख स्वरूप परमात्मा का पूजन कर हव्य चढ़ाते हैं। ओम 10-21-4 देवता प्रजापति हिरण्यगर्भ शीर्षक महिमा मंडित हिरण्यगर्भ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रम् रसजा सहाहुः यस्येमाः प्रतिशो यस्य बाहो कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस चौथे मंत्र में हिरण्यगर्भ प्रजापति की शक्तिमत्ता, महत्ता और उसे के स्वामित्व का कथन है। हिमवंता, जो पहाड़ बर्फ से ढके रहते हैं, अत्युच्च हैं। महित्वा, वे भी उसकी यानी प्रजापति की महिमा को अच्छी तरह से जानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। रसया सह, रसया कहते हैं नदियों, रसा नदी को, इसे रसा पृथ्वी को भी कहा जाता है। रस का अर्थ होता है जल, द्रव। तो नदियों में द्रवाधिक्य होता है, जलाधिक्य होता है, इसलिए
यहाँ पर नदी के लिए यह रसा शब्द प्रयुक्त है। तो रसया सह माने अपने भरपूर जल के प्रवाह के सहित नदियां जिसका गुणगान करती हैं, समुद्र के साथ जो उस महिमा मंडित परमात्मा की महिमा का बखान करते हैं। प्रदिशा माने प्रधान दिशाएं, पूर्व आदि, जिसकी बाहुएं हैं, बाहु के समान है, कोण दिशाएं भी जिसके अधीन हैं, उस आनंद स्वरूप का संज्ञक ब्रह्म रूप उस हिरण्यगर्भ परमात्मा को हम प्रथम आहुति द्वारा पूजित करें तो ये बर्फीले पहाड़ जिस हिरण्यगर्भ प्रजापति की महिमा का गुणगान करते हैं, नदियों सहित समुद्र जिसकी महिमा का बखान करते हैं, ये प्रधान दिशाएं पूर्व पश्चिम आदि और बाहु के सदृश आग्नेय आदि दिशाएं जो कोण की दिशाएं हैं, वो जिसकी महिमा के आगे नतमस्तक हैं, उस सुख स्वरूप का संज्ञक हम दिव्य गुण संपन्न हिरण्यगर्भ रूप परमात्मा को प्रथम पूजन स्वरूप हव्यार्पण करें, पूजन करें, यजन करें। सुख स्वरूप ज्योतिर्मय प्रभु को हम हव्य प्रथम चढ़ाते हैं, जिसकी महिमा को समस्त हिमशैल समुन्नत होकर गाते हैं। शांत भाव से कहते रहते, बड़े गर्व से खड़े खड़े, जिसकी महिमा को समस्त हिमशैल समुन्नत बड़े बड़े रातों दिन वर्णन करते हैं, फिर भी वे नहीं अघाते हैं। सुख स्वरूप ज्योतिर्मय प्रभु को हम हव्य प्रथम चढ़ाते हैं। रातों दिन वर्णन करते हैं, फिर भी वे नहीं अघाते हैं। विस्तृत मुख्य दिशाएं जिसकी लंबी बड़ी भुजाएं हैं, विस्तृत मुख्य दिशाएं जिसकी लंबी बड़ी भुजाएं हैं। सागर सरिता मिलकर जिसके गुणगण गाते ही आए हैं, जिसकी महिमा गाते हैं सब, पार न कोई पाते हैं। सुख स्वरूप ज्योतिर्मय प्रभु को हम हव्य प्रथम चढ़ाते हैं। तो विराट रूप में वर्णित इस गीत का हम गीत रूप में एक प्रस्तुति करना चाहते हैं, कृपया सुने। जो महिमा मंडित उसी देव को हम हव्य प्रथम चढ़ाते हैं, जिसकी महिमा को गाते सब, पर पार न कोई पाते हैं। जिसकी महिमा को मिल समस्त हिमशैल समुन्नत बड़े बड़े कहते रहते हैं, शांत भाव से बड़े गर्व से खड़े खड़े। रत रातों दिन वर्णन करते, पर फिर भी नहीं अघाते हैं। जो महिमा मंडित उसी देव को हम सब हवि प्रथम चढ़ाते हैं। जो महिमा मंडित उसी देव को हम हवि प्रथम चढ़ाते हैं, जिसकी महिमा को गाते सब, पर पार न कोई पाते हैं। ये विस्तृत दशों दिशाएं जिसकी लंबी बड़ी भुजाएं हैं, ये विस्तृत दशों दिशाएं जिसकी लंबी बड़ी भुजाएं हैं। जो है विराट जल चेतन प्राणी, जिसमें सहज समाये हैं। सागर सरिता दोनों मिलकर जिसके गुणगण को गाते हैं। सागर सरिता दोनों मिलकर जिसके गुणगण को गाते हैं। जो महिमा मंडित उसी देव को हम हवि प्रथम चढ़ाते हैं, जिसकी महिमा को गाते सब, पर पार न कोई पाते हैं। ओम 10, 121, 5
देवता कह प्रजापति शीर्षक सामर्थ्य का कथन। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितः येन नागाः या अन्तरिक्षे रजसा विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस पांचवें मंत्र में प्रजापति हिरण्यगर्भ की महत्ता का कथन है और उसकी महत्ता के कारण नत मस्तक होकर सर्वप्रथम उसी देव प्रवर को आहुति चढ़ाने का कथन है। तो जिस प्रजापति ने दृढ़ा माने दृढ़ किया, पुष्ट बनाया, मजबूत किया, किसको? स्वह माने स्वर्ग लोक को, और नाका माने सूर्य को भी जिसने स्थिर किया और उसकी एक परिभ्रमण कक्षा बनाई। तो नाक माने भी स्वर्ग होता है प्रचलित रूप में, लेकिन स्वर्ग रूप में आ गया है, इसलिए नाका यहाँ सूर्य के रूप में व्याख्यायित है, ज्ञेय है। और नाका माने उस सूर्य को जिस हिरण्यगर्भ ने अस्तभितम ऊपर ही रोक रखा है। सूर्य का विस्तार और भार बहुत अधिक है, कहा जाता है कि 13 करोड़ धरतियां उसमें समा सकती हैं, लेकिन उस हिरण्यगर्भ प्रथम रचनाकार प्रजापति ने उस सूर्य देव को ऊपर ही टिका रखा है अपनी शक्तिमत्ता से, अपनी महिमा से। और वह जो आनंद स्वरूप हिरण्यगर्भ है, उसने रजसः माने जलों को भी, विमानः माने निर्मित किया है, और जिस जल से जीवन मिलता है प्राणियों को, उसने सर्वप्रथम उसी को निर्मित किया। तो ऐसे सुख स्वरूप, सुख संज्ञक प्रजापति हिरण्यगर्भ को हम सब प्रथम हव्यार्पण करते हैं। जिस प्रजापति परमात्मा ने अंतरिक्ष लोक को तथा विशाल भूलोक को स्थिर किया, उनकी भ्रमण कक्षाएं बनाकर उन्हें डगमगाने नहीं दिया, अपने भ्रमण कक्षा से अलग नहीं होने दिया, जिसकी ऐसी सामर्थ्य है, जिसकी ऐसी व्यवस्था है, और जिस प्रजापति ने स्वर्गलोक को ऊपर ही टिकाया है, कहीं उसे विचलित होने का अवकाश ही नहीं रखा है, और सूर्य को अंतरिक्ष लोक में स्थिर कर दिया है, जो इतना समर्थ, सक्षम और बृहद बुद्धि वाला है, जिसने आकाश में जल का निर्माण किया और जिस जल में जीवन का विकास हुआ, उनके उस परब्रह्म के प्रथम प्रारूप हिरण्यगर्भ देवता की हम प्रथम वंदना करते हैं और हव्यार्पण द्वारा उसी की समर्चना करते हैं। उस समर्थ सृष्टा को हम सब सादर हव्य चढ़ाते हैं, जिसके रचना कौशल को लख चकित सभी रह जाते हैं, जिसने अंतरिक्ष को रचकर यह भूलोक बनाया है, स्वर्गलोक की रचना कर ऊपर ही उसे टिकाया है, नभ में किया व्यवस्थित रवि को, जो कि तेज बरसाते हैं, जो कि अनंत व्योम मंडल में विपुल निर्माता हैं, जो आनंद कंद परमात्मा सर्व समर्थ
विधाता हैं उसे समर्पित सादर हवि जीवन को सफल बनाते हैं। उस समर्थ सृष्टा को हम सब सादर हव्य चढ़ाते हैं। अब इसी भाव को गीत के माध्यम से हम सब जान लें। अब उस समर्थ सृष्टा को हम सब सादर हव्य चढ़ाते हैं। उस समर्थ सृष्टा को हम सब सादर हव्य चढ़ाते हैं, जिसका रचना कौशल अनुपम लख सभी चकित रह जाते हैं। जिसने द्विलोक की रचना की, जिसने द्विलोक की रचना की, जिसने भूलोक बनाया है, कर स्वर्ग लोक की संरचना ऊपर ही उसे टिकाया है। रवि को स्थिर कर दिया व्योम में, जो कि तेज बरसाते हैं। अब उस समर्थ सृष्टा को हम सब सादर हव्य चढ़ाते हैं। वह जो कि अनंत गगन मंडल में, वह जो कि अनंत गगन मंडल में विपुल नीर निर्माता हैं जो आनंद कंद परमात्मा पूज्य प्रजापति धाता हैं। हम उन्हें समर्पित कर सादर हवि जीवन सफल बनाते हैं। हम उन्हें समर्पित कर सादर हवि जीवन सफल बनाते हैं। अब उस समर्थ सृष्टा को हम सब सादर हव्य चढ़ाते हैं, जिनका रचना कौशल अनुपम लख सभी चकित रह जाते हैं, लख सभी चकित रह जाते हैं। ओम 10 121 6 देवता कह प्रजापति शीर्षक महत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। यंगंदसी अवसादस्तभाने अभ्यैक्षेताम् मनसा रेजमाने यत्राधिसोर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस छठे मंत्र में उस हिरण्यगर्भ प्रजापति जो आनंद स्वरूप है, उसके सामर्थ्य का कथन है। और यह कहा गया है कि द्विलोक और भूलोक उसी के द्वारा टिकाए गए हैं और उसकी योजना को रख करके सब स्तंभित हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, उल्लसित हुए संसार उसकी व्यवस्था में चलते हैं। जिनके आश्रय में सूर्य देव उदित होकर अंतरिक्ष में आलोक प्रकाश बिखेरते हैं, उन सर्व प्रकाशक सुख स्वरूप परमात्मा की प्रथम अर्चना का कथन है इस मंत्र में। तो त्रंदशी, त्रंदशी माने द्विलोक और भूलोक, आकाश और पृथ्वी लोक, सब उस प्रजापति हिरण्यगर्भ के शक्ति से, उसकी दयालुता से, उसकी व्यवस्था से प्रभावित हैं, परिपूरित हैं। और सभी ग्रह नक्षत्रों को अवसा माने उसने अपने रक्षण शक्ति द्वारा सुस्थिर किया है। अस्त तस्त भावे मैंने सुस्थिर कर दिया है, सबकी परिभ्रमण कक्षा निश्चित कर दिया है। ऐक्षताम, और हम उसकी व्यवस्था को देखते हैं, देखकर चकित रह जाते हैं। रेज माने वे परमात्मा प्रकाशमान होते हुए भी प्रकाश के हेतु भूमंडल, उससे संबंधित ग्रह अंधकार में ना रहें, इसलिए उसने सूरह, सूरह माने सूर्य देवता को गगन में अथवा द्विलोक में स्थापित किया।
जो विभाति माने सुशोभित होते हैं, प्रकाश फैलाते हैं, तो यह व्यवस्था उस हिरण्यगर्भ रूपी प्रजापति परमात्मा की, उसका संज्ञक आनंद स्वरूप ब्रह्म की शक्तिमत्ता और उसकी शुभ व्यवस्था को प्रकट करने वाले इस मंत्र को हम इस प्रकार से जानें और उसको समझें, उसकी महिमा के आगे नतमस्तक होकर उसको सर्वप्रथम भक्ति भाव से भरे हुए समर्पण को, आहुति को अर्पित करके सुखानुभूति करें, जिनके द्वारा दिलोक और भूलोक शब्दायमान होकर अस्तंभित और उल्लसित हुए हैं और जिनके आश्रय से सूर्य देव उदित होकर अंतरिक्ष में आलोकित होते हैं, उन सर्व प्रकाशक सुख स्वरूप परमात्मा हिरण्यगर्भ की हम सब उपासना करते हैं। हव्यार्पण द्वारा सर्वप्रथम की अर्चना करते हैं, उनका पूजन करते हैं और अपने कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं। धरा गगन जिनके द्वारा उल्लसित हुए शब्दायमान, धरा गगन जिनके द्वारा उल्लसित हुए शब्दायमान, जिनके आश्रित रवि उदित हुए आकाश में हुए भासमान, संरक्षण सचराचर ने पाया आलोकित लोक दिखाते हैं, जिनके द्वारा आलोकित लोक दिखाते हैं। हम सुख स्वरूप उन परमात्मा को बढ़कर शीश झुकाते हैं, बढ़कर के हव्य चढ़ाते हैं। ओ 10-121 देवता प्रजापति हिरण्यगर्भ कीर्तक समर्थ हिरण्यगर्भ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। आपो हयत्प्रहतेर्विश्वमाजन् गर्भम् दधाना जनयन्तेरग्निम् ततो देवानाम् समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में जो सप्तम संज्ञक है, इसमें यह दिखाया गया है कि उस प्रजापति हिरण्यगर्भ ने, जो कि आनंद स्वरूप है, उसने ग्रह नक्षत्र ही नहीं बनाए वरन पंच तत्वों का भी सृजन किया, क्योंकि सृष्टि पंच तत्वों से ही विकसित हुई है। तो उस समर्थ आनंद स्वरूप प्रजापति हिरण्यगर्भ ने बृहति अग्निम जनयंती, महान व्यापक अग्नि आदि समस्त पंचभूतों का उत्पादन किया, निर्माण किया। तो पंचभूत में जल, छित, पावक, गगन, समीर, आकाश ये सब आते हैं। तो जीवन विकास के लिए इन पंचभूतों का भी रचना उस प्रजापति जो आनंद स्वरूप है, जो समर्थ है, जो प्रथम हिरण्यगर्भ के रूप में दिखाई पड़ा, जिसकी सत्ता लोगों ने सर्वप्रथम देखी, ऋषियों मुनियों ने अपने ज्ञान दृष्टि से देखा, उसने समस्त लोगों को बनाया। उसके पश्चात जीवन के विकास के लिए उसने अग्नि आदि, जल आदि पंचभूतों का भी निर्माण किया और गर्भम दधाना, उसने इन सब
पंच तत्वों को अपने गर्भ में धारण किया था। हिरण्यमय अंडकोश में उसको रखा था। जैसे पक्षी अपने चूजे को छिपाए रखते हैं अपने आकार प्रकार घेरे में, वैसे ही उस प्रजापति हिरण्यगर्भ ने अथवा परमात्मा ने इस समग्र पंचभूतों को और उससे होने वाली रचनाओं को सूक्ष्म रूप से अपने भीतर धारण किया, सुरक्षित रखा, ताकि सृष्टि का विकास हो, उसमें रहने वाले प्राणी जीवन पाएं। और उसने आपह माने सृष्टि विकास के मूल तत्व जल का सर्जन किया, विश्व आयन, और उस जल को जगत में व्यवस्थित किया, यानी जल की व्यवस्था सर्वत्र की। महासागर तो जल का ही है केंद्र, और जल की बड़ी आवश्यकता है। इस पृथ्वी में 3 भाग में जल है, केवल 1 भाग में स्थल है, क्योंकि जल जीवन का आधार है। वैसे शरीर में भी जो रक्त है और उसमें 3 भाग जलीय अंश है, द्रव वाला अंश है, क्योंकि रक्त प्रवाह के लिए सूक्ष्म नस नाड़ियों से वो प्रवाहित हो सके, इसके लिए जलीय तत्व और उसके द्रव रूप की परम आवश्यकता होती है। तो उस परब्रह्म ने जलीय तत्व को बृहद रूप में निर्माण किया, क्योंकि उसकी आवश्यकता भी व्यापक है। तथा हमारे तत्पश्चात देवानाम असु एका समवर्तत, देवों का प्राण स्वरूप एक अद्वितीय प्रजापति ने अपनी रचना का विस्तार किया। इस प्रकार से उसकी रचना प्रवणता, रचनात्मक शक्ति का परिचय हम सबको मिला, और इस प्रकार से यह भाव आया कि कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस सुख संज्ञक प्रजापति हिरण्यगर्भ जो आनंद स्वरूप है, उसको हम सर्वप्रथम आहुति प्रदान करके इसकी उपासना करें। सृष्टि के प्रारंभ में बृहत आप अर्थात मूल क्रियाशील तत्व जल रूप में विद्यमान हुआ, और संपूर्ण विश्व में वो छा गया। जलीय अंश सर्वत्र है, तन में भी है, और स्थल भाग में भी नदी के रूप में, झील के रूप में वह जल व्याप्त है, समुद्र में व्यापक रूप में व्याप्त है। तो जलीय प्रबंधन उस व्यवस्थापक प्रजापति ने, जो आनंद स्वरूप है, उसने किया। एक वैज्ञानिक और विचारात्मक बुद्धि है, क्योंकि जल की सर्वाधिक आवश्यकता है सब तत्वों से अधिक, इसलिए जल तत्व को उसने सर्वत्र स्थापित किया। यहां तक कि फलों में, फूलों में भी जलीय अंश होता है, उसी से तो रस बनता है। इसीलिए कहा गया है रसानाम अपसु कौन्तेय, मैं जो जल है उसमें रस हूं। रस विशेष गुणकार होता है जल की अपेक्षा। तो कहने का मतलब रस भी जल ही है एक प्रकार से। तो सृष्टि के प्रारंभ में बृहत आपा माने मूल क्रियाशील तत्व जो जल था, उसका निर्माण किया उस हिरण्यगर्भ प्रजापति ने, और संपूर्ण विश्व में उसको प्रसारित किया। उसने गर्भ धारण करके अग्नादि पंचभूतों को भी जन्म दिया, यानी वो विधाता है, सबका रचनाकार है। उसी के गर्भ से
सब प्रकट हुए हैं। तो उसने पंच तत्वों को, जिसमें अग्नि आदि आते हैं, जल क्षिति पावक गगन समेत, सबको उसने प्रकट किया। जीवन के हेतु पहले जल को किया, उसके पश्चात अग्नि आदि पंच महाभूतों को जन्म दिया, जिनसे देवता के प्राणभूत एक अद्वितीय प्रजापति बन सके। उनका निर्माण चारों ओर विकसित हुआ। अब हम कृतज्ञ बनकर उस सुख स्वरूप प्रजापति को सर्वप्रथम आहुति प्रदान करें और अपने हव्यार्पण द्वारा उसका पूजन, यजन, वंदन, अभिनंदन करें। पहले व्यापक जल के द्वारा घिरा हुआ था विश्व सकल अग्नि आदि पंचभूतों का उद्भव स्थान, परमाणु रूप अविकल प्राणभूत। तब प्राणवायु से हुआ प्रजापति का निर्माण, हुआ प्रजापति का निर्माण। उसी प्रजापति का हवि द्वारा करें प्रथम अर्चना विधान। ओम 10 121 8 देवता प्रजापति हिरण्यगर्भ शीर्षक शिष्ट उत्पत्ति का हेतु। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षम् दधाना जनयन्तेर्यज्ञम् यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस 8वें मंत्र में प्रजापति हिरण्यगर्भ की महत्ता का कथन है और यह बताया गया है कि सृष्टि यज्ञ का वही संचालक है। उसने ही इस सृष्टि में अपने नैपुण्य से, अपनी रचना कुशलता से एक व्यवस्थित जगत का निर्माण किया। सृष्टि में एक व्यवस्था है, एक नियम है, एक रीत सत्य का सिद्धांत चल रहा है और इस सब सूक्ष्म बौद्धिकता से संचालित कार्यक्रम का जो संचालक है वह आदि पुरुष प्रजापति ही है, जो हिरण्यगर्भ कहा गया है, क्योंकि उसके गर्भ से ही सृष्टि का विकास हुआ है। पूरे ब्रह्मांड के विकास का कारण वही है। पहले जो आदि शक्ति है उसने अपना जो क्रियाशील रूप दिखाया वह हिरण्यगर्भ के रूप में हुआ। तो प्रथम विकार या प्रथम क्रिया रूप या प्रथम जो कार्य रूप सृष्टि दिखाई पड़ी, उसके मूल में यही प्रजापति, जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया है, जिसे कौसंज्ञक आनंद रूप बताया गया है, तो उसी का महिमा मंडन है और उसे सृष्टि यज्ञ का निर्माता कहा गया है, उत्पत्ति स्थल कहा गया है। तो यह माने जो प्रजापति यज्ञम जनयंती सृष्टि रूपी यज्ञ को उत्पन्न करते हुए, यह चित माने जो कि आपा माने जल तत्व को क्रियाशील किया है, यानी जल तत्व को प्रथम सक्रिय किया, क्योंकि जल तत्व जो है वो खास तत्व है। हम सब जानते हैं कि इस
धराधाम में, इस भूमि के गोले में जल का 3/4 स्थान है, वैसे शरीर में भी जलीय तत्व 3/4 के अनुपात में बताया जाता है। और जितनी उत्पत्ति होती है वो सब जल के आधार पर ही होती है। फसलें, फल, फूल, वनस्पतियां जल से ही विकसित होती हैं। फलों में जो रस है वही जल का ही कारण है। गोदुग्ध में जो तरलता है वो भी जलीय तत्व के कारण है। तो उस रचनाकार ने, प्रजापति ने जलीय तत्व को सृष्टि की रचना में प्रमुख स्थान दिया और उसके माध्यम से सृष्टि यज्ञ को संचालित किया। तो यह यज्ञम जनयंती, जो सृष्टि रूपी यज्ञ को उत्पन्न करते हुए आपा माने जल को, जो कि सृष्टि के विकास का मूल तत्व है, जो प्रथम क्रियाशील हुआ, उसको दक्षम दधाना, बड़ी दक्षता से यथास्थान स्थापित किया। उसका अनुपात, उसकी महत्ता, उसकी गुणवत्ता को एक अनुपात में स्थान स्थान पर स्थापित किया। उस निपुण विधाता ने, प्रजापति ने, हिरण्यगर्भ ने। देवेषु अधिदेवा, वह प्रजापति हिरण्यगर्भ देवों का अधिदेव है, यानी देवों का आधार है, स्वामी है। एकः आसीत, वह एकमात्र है, अद्वितीय है। उसके रचना कौशल की बराबरी कोई नहीं कर सकता और समस्त दिव्य शक्तियां उससे शक्ति पाती हैं। समस्त संरचना में उसकी कारीगरी, उसकी रचना कुशलता के दर्शन होते हैं। वह अद्वितीय है। तो ऐसे उस सुख संज्ञक परब्रह्म के कार्य रूप में परिणत विधाता या प्रजापति, जो हिरण्यगर्भ रूप में प्रथम आया, उसकी हम वंदना करते हैं और प्रथम समादर सूचक हव्यार्पण उसी को करते हैं। तो जो हिरण्यगर्भ या सुख संज्ञक विधाता, शिष्ट यज्ञ का निर्माता है, उसके रचना का हेतु है, जिसने आपा माने जल, जो कि मूल क्रियाशील तत्व है, उससे सृष्टि में दक्षता, निर्मित को प्रधानता दी और विराट इस सृष्टि यज्ञ को संपन्न किया। देवा, उस समय देवों का आधारभूत स्वामी वही प्रजापति रहा। दिव्य शक्तियां उससे ही ऐश्वर्य, बल, विक्रम पाती रही। वह एकमात्र देव है जो शिष्य रचना में सक्रिय है, अवस्थित है। तो उसी सुख संज्ञक प्रजापति हिरण्यगर्भ के हम आदर पूर्वक हवि द्वारा अर्चन करें, पूजन करें, वंदन अभिनंदन करें और प्रथम उसी की अर्चना करें। उत्पत्ति हेतु जो सृष्टि यज्ञ का किया, प्रथम ही अवलोकन देवों का आधारभूत स्वामी जो रहा प्रथम तक्षण, उस सुख संज्ञक आदि देव का जिसका रहा प्रथम स्थान, उसी प्रजापति का हवि द्वारा करें प्रथम अर्चना विधान। ओम 10, 21, 9 देवता प्रजापति हिरण्यगर्भ शीर्षक पीड़ित न होने
विषयक प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। मानो अहिंसेज्जनितायः पृथिव्याजो भादिवम् सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चन्द्रा बृहतेर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस नवे मंत्र में उस सर्वप्रथम रचनाकार जिसने सृष्टि को आकार दिया, सूक्ष्म से स्थूल रूप प्रदान किया, एक व्यवस्था की, ग्रह नक्षत्रों के परिभ्रमण कक्षा को व्यवस्थित किया, उसकी महिमा के कथन के पश्चात यह प्रार्थना की गई है कि ऐसे समर्थ देव हमें पीड़ित न करें, यानी हम उनके शासन में रहकर किसी प्रकार से शारीरिक या मानसिक रूप में पीड़ित न हो। उन सुख संज्ञक परब्रह्म के प्रथम परिवर्तित रूप जो सृष्टि की रचना के आधार बने, सृष्टि की रचना के कारण बने, कार्य रूप में उसको परिणत किए, उसे स्थूलत्व प्रदान किए, जिनका विस्तार, रचना विस्तार सर्वत्र परिलक्षित है, जो सबसे श्रेष्ठ और सर्वप्रथम सृष्टि को प्रारूप दिए हैं, सृष्टि रूपी यज्ञ का विस्तार किए हैं, उसकी व्यवस्था किए हैं। ऐसे समर्थ प्रजापति के शासन काल में, उनके देख रेख में हमें किसी प्रकार की पीड़ा न हो, दैहिक दैविक भौतिक पीड़ाओं से हम मुक्त रहें। तो न मां हिंसित, हम सबको वह प्रजापति कभी पीड़ित न करे। हिंसित, पीड़ित करना, मां माने मत, मां माने मुझको भी होता है। यह पृथिव्याह जो कि पृथ्वी का जनिता जनक है, तमाम ग्रह नक्षत्रों का वही जनक है, ब्रह्मांड का वही जनक है, तो वही इस पृथ्वी का जिस पर हम रह रहे हैं उसका भी जनक है। यह सत्य धर्मा जो सत्य धर्म वाला है, यानी जिसके सिद्धांत अटल हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जो सत्य धर्मा है, इस रूप से जीवम जजान, जिसने कि द्युलोक को उत्पन्न किया है, भूलोक को ही नहीं द्युलोक को भी जिसने उत्पन्न किया है, यह और जिसने चंद्राह, चंद्राह माने आह्लादक। तो देखिए, चंद्र का अर्थ तो हम सभी विशेष रूप से चंद्रमा को ही जानते हैं, लेकिन जैसे हम कह के आए हैं कि ऋग्वेद शब्द का प्रारंभिक काल था, यानी जो शब्द बने उनका प्रारंभिक रूप था, और शब्दों को उनके गुणों के आधार पर गढ़ा गया। तो चंद्रेति आह्लादेति चंद्र, जो आह्लादन दे यानी प्रसन्नता प्रदान करे वह चंद्र है। तो प्रसन्नता तो तमाम चीजें प्रदान करती हैं। जल की कीमत पिपासा कुल जानता है कि जल मिल गया तो कितना सुख मिलता है, तो वो भी आह्लादक है। लेकिन बाद में अपनी यात्रा के दौरान जो चंद्र शब्द है वो चंद्रमा के लिए रूढ़ हो गया, वैसे चंद्र का अर्थ होता आह्लादक। तो यहाँ विशेषण बनकर आया है वो आप का, आप माने जल का। तो जिस प्रजापति ने, विधाता ने चंद्राह बृहति आपाह जजान, उस आह्लादक व्यापक जल तत्व को उत्पन्न किया, उनके इन कृत्यों के हम ऋणी हैं। और कस्मै देवाय, उस आनंद स्वरूप देव हिरण्यगर्भ अथवा प्रजापति का हम नमन करें
और उस सुख संज्ञक देव को हविषा विधेम प्रथम हव्यार्पण करके उसका पूजन, यजन, अभिनंदन, वंदन करें। जो पृथ्वी अर्थात सृष्टि के रचनाकार हैं, जो विधाता, जो ब्रह्मा, जो हिरण्यगर्भ इस भूतल के रचनाकार हैं, जो सत्य धर्म के पालक हैं, जो जगदाधार हैं, जो व्यापक मात्रा में सुखमय जल तत्व को उत्पादन किए हैं, उसके उत्पादक हैं, वे देवाधिदेव प्रजापति हमें पीड़ित न करें। उनके इस सृष्टि में, उनके इस साम्राज्य में हम कष्टित न हो, हमें दैहिक दैविक भौतिक ताप न सता सकें, हम सुखी समृद्ध जीवन बिताएं। दिलोक के निर्माता, सुख संज्ञक उन परमात्मा की, उन हिरण्यगर्भ की, प्रजापति की हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके प्रति आहुति का प्रथम विधान करते हैं। आहुति प्रदान कर उनका सम्मान करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। जो सृष्टि रचयिता, सत्य धर्म के पालक जो हैं, जगदाधार, जो सृष्टि रचयिता, सत्य धर्म के पालक जो हैं, जगदाधार, आह्लादक, व्यापक जल तत्व के निर्माता, जो अपरंपार स्वर्गलोक निर्माता, जो वे हमें न पीड़ा पहुंचाएं, सुख संज्ञक परमात्मा को हम आहुति सबसे प्रथम चढ़ाएं। ओम 10 121 10 देवता प्रजापति हिरण्यगर्भ शीर्षक ऐश्वर्य उपलब्धि हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्तामास्ते जुहवस्तन्नो अस्तु भजं स्यामपतयोरजीर्णाम्। इस 10वें मंत्र में आनंद स्वरूप उस प्रथम रचनाकार हिरण्यगर्भ, जिसे प्रजापति भी कहा जाता है, उनसे उनकी शक्ति के कथन के साथ ही साथ उनसे धन धान्य, कुशल कामना आदि की याचना की गई है। और कहा गया है कि प्रजापति, हे हिरण्यगर्भ रूपी प्रजापति, विधाता, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है जो समस्त उत्पन्न वस्तुओं को अपने अधीन करके स्थित होने में समर्थ हो। न त्वत् अन्य, तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य समर्थ नहीं है जो विश्व जातानि, संपूर्ण उत्पन्न हुए पदार्थों को परिबभुव माने व्याप्त किए हुए उनको वश में रखे, उनको स्थिर रखे, उनमें एक व्यवस्था रखे। वो शक्ति केवल तुम में है, अन्य किसी में नहीं है। इस स्थिति में यत् कामा, हम जिस भी वस्तु की कामना करें और उसे लक्ष्य करके जुहुमु तुम्हें आहुतियां प्रदान करें, तुम्हारा पूजन यजन करें, उन सब के पतया माने स्वामी तुम हो। समस्त सृष्टि के उत्पत्ति के एकमात्र स्वामी तुम ही हो, तुम्हारे ही अधीन सब कुछ है। इसलिए हम तुम्हारे पूजक, हवि समर्थक, रैणाम माने ऐश्वर्यों के, सांसारिक सुख संपदाओं के स्वामी बन सकें। तुम हमें
उन्हें प्रदान करो और इतना प्रदान करो, इतना सुरक्षित रखो कि हमारा स्वामित्व उन पर स्थिर रह सके। तो हे हिरण्यगर्भ रूप आनंद स्वरूप प्रजापते, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई भी इन समस्त उत्पन्न वस्तुओं को अपने वश में करके व्यवस्थित रखने में सक्षम नहीं। जिन उपलब्धियों की कामना करते हुए हम तुम्हारे पूजन भजन यजन में हविष्यान अर्पित करते हैं, वे समग्र वस्तुएं हमें तुम्हारी कृपा से प्राप्त हों, हम संपूर्ण ऐश्वर्यों के अधिपति बन जाएं। हे प्रजापते, जग में पैदा जितने भी हैं पदार्थ सारे, हे प्रजापते, जग में पैदा जितने भी हैं पदार्थ सारे, उनको वशीभूत करने में सक्षम अन्य न सिवा तुम्हारे। वे सभी प्राप्त हों जिनकी हम करते रहते हैं इच्छाएं, संपूर्ण वैभव के स्वामी हे प्रजापते, हम उन सब को पाएं। अब इसी भाव को हम एक गीत में जान लें। हे करतार, न तुमसे बढ़कर कोई अन्य महान, हे करतार, न तुमसे बढ़कर कोई अन्य महान, कोई तुम जैसा न जगत में सक्षम सर्व प्रधान। जितनी भी उत्पन्न वस्तुएं जिनका यहाँ प्रसार, उन सबको आच्छादित कर तुम सुस्थिर हो करतार। कण कण में तुम रमण कर रहे, तुम्हें सभी का ज्ञान, हे करतार, न तुमसे बढ़कर कोई अन्य महान, कोई तुम जैसा न जगत में सक्षम सर्व प्रधान। जिस ऐश्वर्य हेतु हम तुमको अर्पित हव्य करें, उन विभूतियों द्वारा मेरा अंचल शीघ्र भरें। जिस ऐश्वर्य हेतु हम तुमको अर्पित हव्य करें, उन विभूतियों द्वारा मेरा अंचल शीघ्र भरें। हम हों सकल संपदाओं के स्वामी, हे भगवान, हम हों सकल संपदाओं के स्वामी, हे भगवान। हे करतार, न तुमसे बढ़कर कोई अन्य महान, कोई तुम जैसा न जगत में सक्षम सर्व प्रधान। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के दशम मंडल के 121वें सूक्त के 10 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,181। यह परम प्रभु की वेद भगवान की साक्षात अनुकंपा है, अन्यथा हम ऐसे अल्प बुद्धियों के लिए तो यह असंभव ही था। तो हम उनकी कृतज्ञता मानकर आगे इस सूक्त के सारांश की ओर चलते हैं। तो जैसा हम सब जान चुके हैं, यह सृष्टि निर्माण और विस्तार विषयक सूक्त है। ये तो सभी धर्म वाले मानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जबकि न सूर्य थे, न चंद्र थे, न तारे थे, न पृथ्वी थी, न आकाश था, सब कुछ किसी अज्ञात शक्ति में लीन था। तो इस तथ्य पर व्यापक विचार ऋग्वेद में हुआ है, दशम मंडल में विशेष करके, और 90वें सूक्त में, 121वें में और 129वें में इन सबका व्यापक विवेचन और वैज्ञानिक कथन कर उनका विस्तार हुआ है। 90वां सूक्त जो है पुरुष सूक्त है,
21वां सूक्त जो हिरण्यगर्भ सूक्त है, जिसकी हम अभी व्याख्या सुने हैं, और 129वां नासदीय सूक्त है जो आगे व्याख्यायित होगा। इन तीनों में सृष्टि कब कैसे निर्मित हुई, वह वातावरण जो बिल्कुल शून्य था, जहां की न सूर्य था, न चंद्र था, न तारक थे, न पृथ्वी था, केवल एक अंधकार में व्याप्त आच्छन्न रूप था। ऐसे वातावरण में एक शिक्षा हुई उस परम शक्ति की, यह कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनेक रूपों में सृष्टि में फैल जाऊं। तो पुरुष सूक्त में इसका रूप दिया गया है कि सहज शीर्षा सहज रक्षा, वो पुरुष जो कि सर्वत्र जितने नेत्र हैं, जितने पैर हैं, हाथ हैं, सबका स्वामी है, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, और कितना भी ब्रह्मांड विकसित क्यों न हो जाए, उससे 10 अंगुल वह आगे ही रहेगा, यानी उसके विस्तार को कोई तोड़ नहीं सकता है, लांघ नहीं सकता है। तो वही सूक्ष्म रूप में जो व्याप्त था, जो कारण रूप में था, वह कार्य रूप में आया। कारण रूप का मतलब हुआ कि वो था, लेकिन समग्र सृष्टि उसमें सिमटी हुई थी। जैसे कि छोटे से बटे बीज में पूरा बड़ा वृक्ष सिमटा रहता है, तो उस अदृष्ट शक्ति में संपूर्ण सृष्टि समाई हुई थी। वो कारण रूप में स्थिर था, अस्थायी रूप से। फिर वही कार्य रूप में परिणत हुआ। इसका 90वें पुरुष सूक्त में कथन है, तस्मात् विराडो जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथम पुरः। तो उस विराट से जो है वो विशेष, ये पुरुष यानी जिसको इसमें प्रजापति कहा गया है, जिसको पुराणों में ब्रह्मा कहा गया है, वो उत्पन्न हुआ सर्वप्रथम। तस्मात् माने उस परम शक्ति से विराटो, विराट माने जो विराट हो और प्रकाशित हो, वो उत्पन्न हुआ। तो वो विराजो अधिपुरुषा, तो वो जो विशेष सुशोभित था वही हिरण्यगर्भ है। और उस हिरण्यगर्भ से अन्य पुरुष उत्पन्न हुए, तो सविराजो, वो प्रकाशित था, वही हिरण्यगर्भ है। और सजातो, उसी से सब उत्पन्न हुए, और उसी से भूमि उत्पन्न हुई, उसी का विकास हुआ। और सजातो अत्यरिच्यत, अत्यरिच्यत माने विकसित होने लगा, बंटने लगा। किसमें? विविध लोकों में, भूमियों में और विविध प्राणियों में। सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि, भूमि मथम पुरा, उसके पश्चात फिर पुर बनने लगे। पुर से मतलब हुआ कि पूरी क्षेत्र, यानी जिसमें जीव सोए, अथवा पूजते सप्त धातु भी, सा पूरा शरीर 7 धातुओं से पूरित रहती है, इसलिए वो पुर है। अथवा जिसमें जीवात्मा रहती है वो भी पुर है। तो कहने का मतलब उस विराट से या उस हिरण्यगर्भ से विकास होने लगा भूमियों का, ब्रह्मांड का, और फिर वह बढ़ता गया भिन्न भिन्न रूपों में, पंचतत्व में, जल क्षिति पावक गगन समीर में। पहले जल हुआ उत्पन्न, जल के बाद फिर अन्य पंचतत्व उत्पन्न हुए, पावक आदि। और सबसे पहले जीवन जो है वो जल में हुआ, और सबसे पहले मत्स्य,
मछली का निर्माण हुआ जल में। उसके पश्चात फिर मेढक आदि और जो कच्छप हैं ये सब हुए। तो जैसा हम पहले कह चुके हैं कि कुछ लोगों की कथन है कि जो हमारे यहाँ का दशम अवतार है तो यही विकास की एक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से विकास प्रक्रिया प्रारंभ हुई, सूक्ष्म से स्थूल का निर्माण हुआ और वही हिरण्यगर्भ कहलाया। हिरण्य कहते हैं सोने को, चमकीले को। तो जो अंडाकार था पहले, जैसे अंडे से जीव निकलता है, बच्चे निकलते हैं, चूजे निकलते हैं, वैसे सृष्टि का विस्तार उसी से हुआ, उसी से निकला और वो बड़ा चमकीला था और फिर उसका विकास होता गया। आज का विज्ञान भी यही कहता है कि जब सृष्टि नहीं थी, केवल शून्य शून्य था, तब उसमें ब्रह्मांड एक कंचे के रूप में दिखाई पड़ा और उस कंचे में गुरुत्व इतना अधिक बढ़ गया कि उसमें विस्फोट हो गया और वो विस्फोट जो है ब्रह्मांड के बनने का कारण बना। ग्रह नक्षत्र अनंत रूप में विकसित होने लगे और आज के विज्ञान का मानना है कि अभी ब्रह्मांड विकसित होता ही जा रहा है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी गणना नहीं हो सकी है। प्रकाश वर्ष में नापा जाता है लेकिन वो अनंत है। वहाँ उस तक पहुँचने के लिए मस्तिष्क चलता है लेकिन फिर मजबूर होकर के लौट आता है। कोई आकाश की ऊंचाई नापे तो चलेगा 10 मील, 25 मील, 20 मील, 60, 70 लाख, 2 करोड़ मील, फिर अंत में लौट आवेगा क्योंकि उससे भी बड़ा है। तो अंत में यह ब्रह्मांड विस्तृत हुआ। तो इस ब्रह्मांड के रचना के विषय में जो पाश्चात्य मत है और जो वेद का मत है, दोनों मिलते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि वेद तो बहुत पहले की रचना है। संभवतः यहीं से यह जो ब्रह्मांड रचना विषय सिद्धांत हो विकसित हुआ हो, ऐसी संभावना समझ पड़ती है। तो वेदो अखिलो धर्म मूलम, जितनी विचारधाराएं हैं, जितने धर्म है, सबके मूल में वेद है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है और उस ज्ञान में केवल प्रार्थना ही नहीं है बल्कि विज्ञान भी है। जैसा हम देख रहे हैं इन तीनों सूक्तों में, 90 में, 121 में और 129 में, आगे देखेंगे नासदीय सूक्त में। तो उस आदि स्वरूप का वंदन किया गया है। उसके द्वारा जो ब्रह्मांड का विकास हुआ, ग्रह का, नक्षत्र का, जो उनकी परिभ्रमण कक्षा है वो स्थापित हुई, एक व्यवस्था हुई। फिर जल का निर्माण हुआ, फिर जल से जीवन का निर्माण हुआ और यह क्रम चलता गया और विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती गई। लेकिन मूल में कौन है? हिरण्यगर्भ, वो सुनहला अंडा जिससे कि ब्रह्मांड विकसित हुआ, वो जो आनंद स्वरूप है और सबका मूल कारण। तो इस प्रकार से सृजन का प्रारंभ जो है वह और उसका विकास और उसका प्रारूप बन रहा है और बनता जा रहा है। इस विज्ञान को सर्वप्रथम वेदों ने प्रकट किया और इस प्रकार से हम सगर्व कह सकते हैं कि हमारे ऋषियों मुनियों का ज्ञान अनंत था। उन्होंने ब्रह्मांड के रचना की प्रक्रिया को अपने दिव्य दृष्टि से देखा और उस विचार को छंदोबद्ध किया, मंत्रों में परिणत किया। तो हम वेदों की महत्ता समझें, वैज्ञानिकता समझें, उसमें अध्यात्म देखें, उसमें लोक देखें, उसमें परलोक देखें, ज्ञान विज्ञान सब भरे हुए हैं। यह हमारे देश की उपज है, हमें उस पर गर्व है, लेकिन अपने पूर्वजों की इस समृद्धि को, इस ज्ञान को हम भुलाएं नहीं। कभी कभी कष्ट होता है कि हम उसको भूल रहे हैं। हमारे पाठशालाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में वेद पढ़ाए जरूर जाते हैं, लेकिन बस वही कोर्स ही तक अथवा यज्ञ कराने में मंत्रोच्चार तक ही उसको सीमित रखा जाता है। उसमें छिपे विज्ञान को, अध्यात्म को, लौकिक ज्ञान को नहीं समझा और समझाया जाता है। हमें
उस ओर भी उन्मुख होना है और इस प्रकार से अपने इस भारत भूमि की उपज ऋषियों मुनियों के दिव्य दर्शन, परमात्मा के शिष्य विषयक सिद्धांत को हम समझें, समझाएं, धन्य बने और धन्य बनाएं। इस प्रार्थना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।